हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौरव ग्रोवर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब आज वीडियो थोड़ी नोटबुक पे बन रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बोर्ड पे अगली वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वॉइस इशू आ रहा था, तो हमने पिछली वीडियोज़ में एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो हमने अच्छे से कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज़ नथिंग बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये में क्या लिखा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन। अब मैं पढ़ा सब्ट्रैक्शन रहा हूँ, क्या एडिशन रहा हूँ, ऐसा क्यों है। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये पढ़ा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर देता है। और अगर हमें यहाँ पे मॉड करें दोनों का, दोनों साइड ले लें तो ऐसा जाता है, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है। कॉस थीटा हमने ये एडिशन में पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पे अगर हमें एंगल निकालना होता था तो वो होता था हमारा ऐसा, रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हमें एंगल निकालना होता था, डायरेक्शन निकालनी होती थी। इसको अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ होएगा। देखना, अगर ए वेक्टर ऐसा है, मान लो ए वेक्टर ऐसा कुछ है और बी वेक्टर हमारा ऐसा कुछ है, तो ये हमारा निकलता था रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से हमारा निकलता था कुछ, अगर इसको हम ऐसे करें तो ये ऐसे जाता था, ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर निकलता था। ये है हमारा डायग्रामेटिकली समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, थ्रू डायग्राम। अब ये तो हमारा था वो एडिशन ऑफ वेक्टर, एक तरह से हल्का सा रिकैप भी हो गया पिछली कुछ वीडियोस का। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या है। अगर सब्ट्रैक्शन मतलब एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये असल में ऐसे होएगा। देखो, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। ठीक है, जो हमने आज तक पढ़ा है। असल में कैसे होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हुआ, इसका मतलब एक वेक्टर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अगर हम इसको लिखें, अगर हम इसको अलग फॉर्म में लिखना चाहें, अलग फॉर्म में, तो कैसे होगा कि ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ हमारी क्या बन गई, एक वेक्टर में हमने माइनस ऑफ बी वेक्टर जोड़ा है। एक वेक्टर ए है जिसमें हमने बी वेक्टर का नेगेटिव जोड़ा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया वो एडिशन ही बन गया एक तरह से। ये तो हमारा फिर हमने, क्योंकि प्लस का साइन है, ऐड ही कर रहे हैं हम। भले ही हमने इसको ऐसे लिखा हो, लेकिन हम कर तो ऐड ही रहे हैं ना। अंत में हमारा ये माइनस है, हम एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, ये एडिशन ही है। एक एडिशन की हमारी नई फॉर्म है ये। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, असल में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से, अगर ए वेक्टर प्लस, मान लो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, कैसे समझोगे ये। देखो कैसे समझना है इसको आपको, ये ऐसे, हाँ देखो अब आएगा आपको समझ में अच्छे से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये जब हमारा निकलता है यहाँ से रिजल्टेंट, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से देखें, हमारे यहाँ ऐसे जाता था, हमारा डायगोनल से जाता था रिजल्टेंट। क्या होता था, हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था हमारा रिजल्टेंट। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा है, ए में क्या जोड़ा है हमने, माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये हमारा सीन था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला सीन था हमारा, ये देखो। ठीक है, अब हम असल में क्या कर रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं ए, हाँ ये हमारा ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का था, और अब हम करने जा रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, जो कि हमारा क्या, ए में हमने माइनस ऑफ बी वेक्टर जोड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरे जो इसका प्योर एग्जांपल है उससे समझाऊंगा। कैसे, देखो कि मान लो एक वेक्टर बी है ऐसे, चलो ऐसे समझाता हूँ। हाँ, ये वेक्टर बी है ऐसे, तो मान लो अगर
ऐसे करूँगा ना मैं इसी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। याद आया, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था मैंने ये। तो ये बी वेक्टर ऐसे है, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर ऐसे है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट मतलब ये है ऐसे, लेकिन अगर हम देखें तो ये ऐसे है। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर हैज़, ओहो रुको एक मिनट, स्पेलिंग लिख दी, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज़ ये बताती है बट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ी ख़राब है लेकिन ऐसी ही है, समझनी पड़ेगी। तो देखो अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, हमने ये करा है कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और माइनस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों वेक्टर्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब मान लो मैं ऐसे लिखूँ कि, हाँ आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल पे लाता हूँ, आई होप समझ में आई होगी। दोबारा से बता देता हूँ एक बार। हमने ए वेक्टर में माइनस ऑफ बी वेक्टर जोड़ा है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर कुछ असल में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ भी नहीं है, एक तरह का एडिशन ही है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या होगा कि अब देखो, अब हमें जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो हमें एग्जाम्पल लेना था उसको हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, इसको प्लस से ही समझाऊंगा मैं, प्लस होएगा फिर ही माइनस होएगा। देखो अगर ऐसे दो वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, दूसरा हमारा ऐसा वेक्टर है बी वेक्टर। ये क्या होता था हमारा ए प्लस बी, बहुत बार बता दिया, तीसरी बार बता रहा हूँ वीडियो में। अब देखो ये माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, इसी वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इतनी ही लेंथ का, बस डायरेक्शन इसके अब उल्टे में हो जाना, ये माइनस बी वेक्टर होएगा। अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे ना तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकलेगा, तो ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बस और कुछ नहीं है। देखो हमने फटाफट से हमने देखो ये भी एग्जांपल मैं आपको दोबारा बता दिया था कि हमने बस जैसे यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ गए थे ना और यहाँ से यहाँ गए थे, लेकिन डायरेक्शन बदलने के कारण वेक्टर बदल गया था लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहा था। ठीक है, दोनों के मॉड बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो दोनों वेक्टर्स भी अलग हैं हमारे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से बात। अब ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था जो मैं लिख दिया है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में प्लस बी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर है, तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ा, ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ना है, ये हमारा प्लस बी वेक्टर है, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमने माइनस बी वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, प्लस बी वेक्टर का मॉड जो है वो देखो, हाँ दिख रहे हैं ना, हम माइनस बी वेक्टर के मॉड के इक्वल है, माइनस बी वेक्टर के, लेकिन जो बी वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू, एक सेकंड रुको, जो बी वेक्टर है ना वो नॉट इक्वल टू माइनस बी वेक्टर है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। रीज़न क्या है, रीज़न यही वाला सेम है, रुको एक मिनट, रीज़न यही वाला सेम है, एकदम सेम, क्योंकि B और A हैज़ अपोजिट डायरेक्शन बट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वेक्टर बदल गए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहा है। अब हम देखें तो हमारा असल में जब होता था A वेक्टर माइनस बी वेक्टर कुछ नहीं होता था, ये अगर हमारा प्लस बी वेक्टर है और ये हमारा A वेक्टर है ना, तो हमने इसी के डायरेक्शन में हम क्या कर लेते हैं, माइनस बी वेक्टर का उतनी मैग्नीट्यूड का। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अब ये जो निकलेगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा जो कि हमारे रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है मान लो, अब तो अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है कैसे करेंगे, मॉड ले लेंगे, दोनों तरफ ले लेते हैं, आओ चलो। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके, हमने ये लिख लिया। अब ये चीज़, अब जैसा कि हमने पढ़ा था, ये ए वेक्टर में क्या है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे है, ये माइनस ये देखनी है, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, देखो ये असल में ऐसे है
असल में ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। अब दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे अगला पेज है। गलत बन गया थोड़ा, हाँ ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होएगा। अब ये क्या है, हम एडिशन कर रहे हैं किन किन का, देखो एडिशन का हम कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड लगाना भूल गया, मैग्नीट्यूड। तो मॉड आर क्या होगा यहाँ पे, अगर हम ऐड कर रहे हैं ए और माइनस बी को, अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे माइनस बी लिखेंगे, कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल जो है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा क्या होता था हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 माइनस थीटा है। देखो इस ए वेक्टर में, जो यहाँ लिखा था मैंने, यहाँ दोबारा दिखाता हूँ, इस ए वेक्टर में और इस बी वेक्टर में एंगल तो 180 माइनस थीटा, और ए और प्लस बी में एंगल कितना है, थीटा है। बहुत ही बढ़िया, अच्छे से समझ में आई होगी अब बात आपको। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो असल में ऐसे बन जाएगा, टू लिख रहा हूँ सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अगर हम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे b को, वैसे हमें यहाँ पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव क्यों अभी मैं बताता हूँ आपको, कॉस 180 माइनस थीटा होगा, फिर यहाँ से माइनस 2ab कॉस थीटा बनेगा। यहाँ पे b को इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको ऐड करते हैं, और b पैरेललोग्राम की साइड है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होता है, अभी आपको बताता हूँ इसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस 180 माइनस जो थीटा होता है ना, वो माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, उस माइनस लगाना भूल गए, इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा जो रहता है ना, वो क्या रहता है, प्लस का साइन थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में बात आई होगी अच्छी तरीके से, जो भी मैंने समझाया। जी हाँ, देखो अब 12-13 मिनट ही हुए हैं वीडियो के कुछ, और जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब क्योंकि इसमें इतना कुछ डिटेल मतलब कोई है ही नहीं इसमें, और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बनते। अब एक बार रिकैप कराया तो मैं आपको अच्छे तरीके से, देखो यहाँ से हमारा शुरू था, नहीं हमारा शुरू था ये यहाँ से, देखो ठीक है, हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है। अब देखो ये ऐसे था, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें पता था। अच्छा अब एक चीज़ लगी, हाँ, इसकी साइड अगर इसका एंगल बताना है मान लो, तो ये होता है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा होता था जब हम प्लस करते थे। अब हम माइनस जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस वाला केस, tan अल्फा, tan थीटा लिख दी गलती से, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा, एंगल क्योंकि बदल गया 180 माइनस थीटा हो चुका है यहाँ पे, सॉरी ये ए प्लस है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा आता है, यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा होता है। फिर यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे हम, जो कि माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो बन जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। आई होप आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब अगर हम देखें तो हमारा एक तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन पूरा हो गया है, वेक्टर एडिशन पूरा हो गया है, लेकिन अभी इसके क्वेश्चंस करने हमारे रहते हैं। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चंस करने के लिए 2 मिनट रुकना। अब हम देखेंगे इसमें सोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब देखो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एक शीट पे लिख के लाया हूँ विद देयर ऑप्शन, जो आप टिक करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं आप आंसर लिख, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मेरे से आंसर मैच करना है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आपके सामने ही करेंगे सब, ठीक है। तो आपको भी करना है। देयर आर 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, 2 वेक्टर। अब कह रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो जो इनके बीच का है ना, हमें एंगल बताना है, ठीक है। 2 वेक्टर है मान लो, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ना वो आपस में इक्वल, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है ना वो आपस में इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा R1। ठीक है, हाँ ये एक तरह से R1 वेक्टर, R1 मान लो इसको R2 मान लो, रिजल्टेंट R1 है, रिजल्टेंट R2 है, ये इसका है, मतलब रिजल्टेंट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा यहाँ से? इसका मैग्नीट्यूड हो रहा था अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, इस वाले केस में जो है ना हम थीटा जो लेंगे, जब हम फाइनल लेंगे तो थीटा तो यही वाला आएगा ना, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा से ये वाला थीटा निकला था माइनस कॉस थीटा करके। ठीक है, तो ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो हमारे यहाँ से क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, हमारे ये निकलेगा अब यहाँ से। अब देखो हमारे आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से हमारा बी स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या बचा? जब 2ab कॉस थीटा इधर आएगा तो साइन बदल जाएगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर यहाँ से कॉस थीटा निकालूँ क्या आ जाएगा? यहाँ से 0/4ab, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 0। तो थीटा क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 0, जो कि हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। तो एंगल, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ से? एंगल बिटवीन ए एंड बी π/2, 90 को π/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शीट पे हम π/2 टिक कर देते हैं, हमारा हो गया पहला आंसर। बहुत बढ़िया। अब जो अगला क्वेश्चन है, समझ में आया ना? देखो हमने कैसे करा, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ये होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ये होता है। बोल रखा है कि दोनों के मॉड इक्वल है, मतलब रिजल्टेंट दोनों के एक तरह से इक्वल गिवन है। फॉर्मूला लिखा दोनों के रिजल्टेंट का, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी रूट हटाने के लिए हमने, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने फिर आगे का कैलकुलेशन है वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों काट दिए हमने, फिर इधर जाके प्लस हो गया, ये कॉस थीटा 0 आ गया, तो थीटा 90 पे कॉस थीटा 0 होता है। एट थीटा इक्वल टू 90, या फिर π/2 कर लो 90 को, एट थीटा इक्वल टू 90 या π/2 कॉस थीटा इज 0। अब हम करेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स ड्यू नॉर्थ विदाउट चेंजिंग द स्पीड इन 10 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर हम एक पेपर पे बनाएं तो ऐसे होते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, अब नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है फिर 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, डायरेक्शन बदल के, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो हम कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन क्या रहती है? ठीक है, अब देखो ये रहेगी डेल्टा वी निकालना है, मतलब 10 - 10 0 मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमें मान लो इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, मतलब हमें v2 - v1 निकालना है। इसकी डायरेक्शन पलट के लगानी है, मतलब अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड को ये जो ऐसे जा रहा है उसको एक तरह से ऐसे में लगाना है, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा कुछ ऐसे में करीब निकलेगा। ठीक है, या फिर आप v2 में से v1 को हमें हटाना है, तो जो इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री है। थीटा 90 है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करना है। कैसे करेंगे? v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90, v2 वेक्टर माइनस v वेक्टर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड लगे हैं। कितना आ जाएगा? ये तो हो गया 0, तो अब ये हो जाएगा फिर ऐसे 10 का स्क्वायर 100, 100 200। ठीक है, 10 का स्क्वायर ये 10 से जा रहा था ना, अब अच्छा सॉरी ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, टाइम 10 लगा था, तो ये 25/50 आ जाएगा ये करोगे तो सॉल्व। ठीक है, तो √50/10 क्या आ जाएगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, रुको एक सेकेंड, इसको कह सकते हैं 25 × 2, हाँ सॉरी, तो ये 5√2/10 आ गया,
जो कि होता है √2/2। ठीक है, तो अगर हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर ले तो √2/2 इक्वल टू √2/2 इंटू √2 इंटू √2। तो असल में क्या होगा, ये बन जाएगा 2/2√2 जो कि होता है 1/√2। सॉरी दिखा नहीं शायद आपको, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। ये हमारा ऐसे था √2/2, जिसको हमने √2/2 इंटू √2 लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2/2√2 जो होता है 1/√2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार हम इसकी लैंग्वेज एक और बार ढंग से समझते हैं। एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है, फिर नॉर्थ में चले गया, है ना, फिर नॉर्थ में ईस्ट में जाके नॉर्थ में गया, मतलब V2 में से V1 हमें हटाना पड़ेगा। मतलब जो ये ऐसे जा रहा था ना, असल में जो इसकी डायरेक्शन पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इसका वो निकलेगा। तो आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो कि इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसकी ईस्ट में जा रहा है, तो डायरेक्शन इसकी आप मेरे को कमेंट करके बताना। अच्छा चलो ठीक है, हम इसका यहाँ से आपको अल्फा एंगल निकालना है। तो अल्फा एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, b sin थीटा अपॉन में माइनस b cos थीटा tan अल्फा। ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो हमारा इसका आंसर आ गया 1/√2। इसका 1/√2 ऑप्शन में है, हाँ है, बहुत बढ़िया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा PYQ भी है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, थोड़ा देखो। क्वेश्चन हमारा होगा कुछ ऐसे, अ बॉडी इज मूविंग विद अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। अच्छा, सर्कुलर पाथ में घूमती है तो बॉडी का क्या क्या कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह सकती है अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, डायरेक्शन सेंटर की तरफ चेंज होती रहेगी, सेंटर की तरफ रहेगी लेकिन चेंज होती रहेगी। ठीक है, वट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद एंगल डिस्क्राइब्ड बाय इट एट सेंटर ऑफ सर्कल इज थीटा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, यहाँ पे इसकी स्पीड ऐसे v है, यहाँ पे स्पीड इसकी ऐसे v है, जब सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, अब आप मेरी एक बात बताओ, ये थीटा है, अब हम इसको पैरेलल शिफ्ट करके इस वाले v1 है, मान लो ये v2 है, तो हम v1 को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लगा सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा। कैसे, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो इन तीनों का सम 180 आना चाहिए, तो ये थीटा। दोबारा देखो, ये असल में ट्रायंगल ऐसे है। ठीक है, ये v2 ऐसे है, ये v1 ऐसे है, जब यहाँ थीटा है यहाँ 90 है, ये 90 माइनस थीटा एंगल सम प्रॉपर्टी, रेडियस से जो है वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऐसे। तो मान लो इसको x एंगल मान लो आप, तो x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 होना चाहिए, एंगल होना सेम स्ट्रेट लाइन लीनियर एक्सियम। 180 माइनस थीटा, 180 से 180 कट गया तो x थीटा के बराबर आ गया। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट है, हर बार आप निकाल के थोड़ी ना बैठोगे ऐसे। आप देख लो, एंगल प्रिस्क्राइब्ड एट द सेंटर, नीचे लिखता हूँ रुको, एंगल प्रिस्क्राइब्ड एट सेंटर इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गई होगी, v2 और v1 के बीच में एंगल थीटा है, इन्होंने बस v2 माइनस v1 पूछा है, तो असल में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर पूछ रहे हैं। अगर मॉड v2 की बात करें वो भी v है, मॉड v1 की बात करें वो भी v है। ठीक है, तो क्योंकि v कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ मैं आपको, तो v1 वेक्टर नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर है, बट ये ऐसे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी बात मेरी। अब हमें क्या करना है बस कि ये हमें v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इक्वल टू अंडर द रूट में v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। बहुत अच्छे, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी। ये जो V2 V1 है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है V² प्लस V² माइनस 2V² कॉस थीटा। यहाँ से क्या गया 2V² प्लस सॉरी 2V² माइनस 2V² कॉस थीटा। ये चल रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो हमारा ये आ जाएगा 2V² कॉमन निकाल के 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप बोलोगे यार ये तो आंसर आ गया। नहीं भाई, आंसर नहीं आया, मतलब आंसर आ गया, ये सही है। मतलब ऑप्शन में हमारे क्या गिवन है, देखो ऑप्शन में हमारे ऐसे गिवन है साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, फिर साइन थीटा बाई 2 वी में है, फिर वी साइन थीटा 2v कॉस थीटा। आप कॉस थीटा की टर्म में तो हमारा 2v कहीं पे आ ही नहीं रहा, 2v कॉस थीटा, तो हमें साइन थीटा की टर्म्स में ही आंसर निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे यार साइन कॉस में क्या रिलेशन। अब आप सोच रहे होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन एक और आइडेंटिटी होती है, अभी आपको पता चलेगी, अभी बताता हूँ मैं। ये ऐसे बन गया, तो असल में ऐसे बन गया 1 माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ लिखता हूँ, देखो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का आधा होता है, थीटा बाय 2। हाँ ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। इसका प्रूफ अब मैं नहीं बता रहा, ज़बरदस्ती वीडियो क्यों लंबी करनी है, हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे ये नहीं कह रहा मैं कि आप फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला ये वाला वैसे तो लर्न करना पड़ेगा। इसका प्रूफ मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में भी बता दूंगा जब हम मैथ्स वैस का कुछ करेंगे तो क्योंकि ये फॉर्मूला हमें लर्न करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब असल में क्या हो गया, v अंडर द रूट में 4 इंटू साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या है, साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और 4 है, तो ये जब बाहर आएगा इसके 2v साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे में साइन थीटा बाई 2 एक बार बाहर आ जाएगा रूट के, फिर ये 2 एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा ये आंसर आ चुका है और ये PY क्वेश्चन था। आपसे क्वेश्चन हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। ओह गलत ठीक हो गया, हाँ हम इसको नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को बोलना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर भी करना, वो भी पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम लगे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये इंप्रूव करना चाहिए। कोई भी वीडियो में अच्छी बात लगे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको पहले बता देता हूँ, वो हमारा होने वाला है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कुछ लोग बोलेंगे मैंने यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ा है। अब यूनिट वेक्टर मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर या फिर वेक्टर के लेक्चर नंबर 1 में, वेक्टर के लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है वो, और वो आप देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट होने वाला है, मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। आज की वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।